हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। आज हम भौतिकी विषय का अध्ययन करने वाले हैं। तो भौतिकी विषय में मैंने पिछले लेक्चर में उसका इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम यांत्रिकी शाखा का अध्ययन करने वाले हैं। यांत्रिकी शाखा का भौतिकी को 8 शाखाओं में विभाजित किया गया है। उसमें जो पहला शाखा है यांत्रिकी, मैकेनिक्स, वहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो मैकेनिक्स में भी जो सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है वो है मापन, मेजरमेंट बोल सकते हैं, मापन। तो मापन आज हम शुरू करने वाले हैं। तो मापन में सबसे पहला हम समझते हैं राशि क्या होता है। राशि है ना, राशि को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्वांटिटी। ये राशि शब्द क्या होता है? तो राशि शब्द याद रखना किसे कहते हैं? जिसे हम संख्या के रूप में प्रकट कर सके उसे हम राशि कहते हैं, ध्यान रखना। जैसे कि जनसंख्या है, आयु है, वस्तु का भार है, मेज की लंबाई है ना, इन सब को हम संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? राशि कहेंगे। तो राशि कैसे कहते हैं, ध्यान रखेंगे। जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके, प्रकट किया जा सके, तो उसे हम क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? उदाहरण जैसे कि जनसंख्या है। जनसंख्या को हम बताते हैं ना, इतना करोड़ है, 1.5 करोड़ है, 2 करोड़ है, 5 करोड़ है ना। तो संख्या के रूप में बताया जा सकता है। आयु है 30 साल, 40 साल, संख्या के रूप में बता सकते हैं। तो और भी है ना। तो ये सब को हम क्या कहेंगे? राशि कहेंगे। अब राशि में भौतिक राशियाँ आती हैं। भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? भौतिक राशियाँ इसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है। तो भौतिक राशियाँ क्या कहलाती हैं? तो इसको भी समझ लेते हैं, भौतिक राशियों को। तो भौतिकी के जो नियम होते हैं, जिन राशियों के पद में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। तो भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक राशियाँ कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, जैसे लंबाई है ना, बल है, चाल है, और भी एग्जाम्पल है बहुत सारे। ये सब क्या कहलाते हैं? भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। क्लियर है? लंबाई को हम संख्या के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, है ना, 5 मीटर, 10 मीटर ऐसा करके। बल है, चाल है, तो ये सब क्या है? भौतिक राशियाँ हैं। भौतिक राशियाँ दो तरीके की होती हैं, इसको भी समझना जरूरी है। तो आइए उनको समझते हैं। भौतिक राशियाँ दो तरीके की होती हैं। पहला होता है अदिश राशियाँ, और दूसरा होता है सदिश राशियाँ, है ना। अदिश और सदिश। अदिश को स्केलर कहा जाता है, स्केलर क्वांटिटी, और सदिश को वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है, स्केलर एंड वेक्टर। अदिश राशियाँ किसे कहेंगे? जिनके पास केवल परिमाण हो, है ना, मैग्नीट्यूड हो केवल, और दिशा नहीं होता इनके पास में, डायरेक्शन नहीं होता है।
उसे हम अदिश राशियाँ कहते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ। अदिश राशियाँ क्या होती हैं? जिनके पास परिमाण हो, परिमाण या इंग्लिश में बोलेंगे मैग्नीट्यूड हो, है ना, दिशा ना हो, दिशा या डायरेक्शन ना हो। सदिश राशियाँ क्या होती है? जिनके पास परिमाण भी हो, परिमाण हो, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो, दिशा भी हो, दोनों हो, डायरेक्शन भी हो, है ना, दोनों होना चाहिए। जैसे अदिश राशि का एग्जाम्पल क्या है? अदिश राशि का एग्जाम्पल है द्रव्यमान। द्रव्यमान जैसे कि 5 किलो 10 किलो, जैसे अगर आप सामान खरीद रहे हो तो 5 किलो 10 किलो ऐसा क्वांटिटी बताते हो आपके, वहाँ पे डायरेक्शन नहीं बताते हो। इसका और भी एग्जाम्पल है, जैसे विद्युत धारा है ना, तापमान है, घनत्व है, तापमान है, घनत्व है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? अदिश राशियों के। सदिश राशि का एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो सदिश में क्या होगा? परिमाण होगा और दिशा भी होगा। तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है वेग है, विस्थापन है, बल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, त्वरण है, बल आघूर्ण है, चुंबकीय क्षेत्र है ना, चुंबकन तीव्रता है, बहुत सारे और भी इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये रहा हमारा भौतिक राशियाँ, अदिश और सदिश। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे मापन के मात्रक के बारे में। मापन के मात्रक या फिर इकाई बोल सकते हैं इसको, मापन की इकाई, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? किसी भी राशि की माप करने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दे दिया जाता है। समझ में आ रहा है? जिसे हम मात्रक कहते हैं। और किसी दी हुई राशि की उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि द्रव्यमान के लिए है ना, क्या है? किलोग्राम है। समझ में आ रहा है? जैसे इसको लिख देता हूँ तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर किसी भी राशि की माप करने के लिए, की माप करने के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिमाण, एक निश्चित परिमाण, एक निश्चित परिमाण को मानक या फिर स्टैंडर्ड मान लिया जाता है, मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दे दिया जाता है, कोई नाम दे दिया जाता है। इसी को हम मात्रक कहते हैं। इसी को
हम मात्रक कहते हैं। तो किसी दी हुई राशि किसी दी हुई राशि की उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? मात्रक दो तरह के होते हैं। मात्रक की अगर हम बात करें, मात्रक दो तरीके के होते हैं। एक जो होता है उसको बोलते हैं मूल मात्रक, या फिर फंडामेंटल यूनिट बोल सकते हो इंग्लिश में इसको, फंडामेंटल यूनिट्स। और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक या इकाई बोल सकते हैं, व्युत्पन्न इकाई या व्युत्पन्न मात्रक, इसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो मात्रक भी दो तरीके के होते हैं, मूल मात्रक और दूसरा जो हमारा होता है वो क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक किसे कहेंगे दोस्तों? जो अन्य मानकों से स्वतंत्र हो उसे मूल मानक कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। जो अन्य मानकों से स्वतंत्र हो, ठीक है, जो अन्य मानकों से स्वतंत्र हो, उसे हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, इसका एग्जाम्पल है लंबाई है, समय है, द्रव्यमान है। इसके बारे में, मूल मात्रक के बारे में और भी आगे मैं बताऊंगा। अभी इतना समझो कि जो अन्य मानकों से स्वतंत्र हो उसको हम मूल मात्रक कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? जैसे इसका एग्जाम्पल है लंबाई, समय, द्रव्यमान। और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? ऐसा भौतिक राशि जो दो या दो से अधिक मूल इकाइयों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्लियर है? तो ये क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक दो या दो से अधिक मूल मात्रकों द्वारा व्यक्त किया जाता है, द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगर इसका एग्जाम्पल का बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा, दाब हो जाएगा, है ना, और भी बहुत सारे हैं, कार्य है। तो बल का अगर आप यूनिट देखोगे तो बल का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, समझ में आ रहा है। दाब का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, समझ में आ रहा है। लंबाई का यूनिट अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, मीटर होता है। समय का क्या होता है, सेकंड होता है। लेकिन बल का जो यूनिट है, बल को हम लोग क्या लिखते हैं, MA लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए kg होता है और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अन्य मूल मात्रकों से इसको व्युत्पन्न किया जा रहा है, इसलिए बल का जो यूनिट होगा वो कैसा यूनिट होगा, व्युत्पन्न या डिराइव्ड यूनिट होगा। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? अब देखते हैं दोस्तों मात्रक पद्धतियाँ। मात्रक पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ
यूनिट्स। तो जो सबसे पहला सिस्टम होता है वो होता है सीजीएस पद्धति। सीजीएस सिस्टम क्या होता है? इसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर इस सिस्टम में, इस पद्धति में लंबाई जो होता है, लंबाई इसका मात्रक होता है सेंटीमीटर। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है ये होता है ग्राम, और सेकंड का जो मात्रक होता है ये होता है हमारा समय का मात्रक। समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड। क्लियर है दोस्तों? तो ये हमारा सीजीएस पद्धति होता है। सीजीएस पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी बोलते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहलाता है। मीट्रिक पद्धति। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो होता है हमारा ये होता है एफपीएस सिस्टम। तो एफपीएस सिस्टम में इसको बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। यहाँ पर हम बात करें अगर हम बात करें लंबाई के मात्रक की, तो लंबाई का जो मात्रक होता है ये होता है फुट। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है ये होता है पाउंड, और समय का मात्रक होता है सेकंड। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? इस सिस्टम को, एफपीएस सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। ब्रिटिश पद्धति है। क्या ये ब्रिटिश सिस्टम? ब्रिटिश पद्धति। अब थर्ड देखते हैं, एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम इसको बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पर जो लंबाई होता है उसका मात्रक होता है मीटर। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और समय का जो मात्रक होता है ये होता है सेकंड। क्लियर है? सेकंड। चौथा जो सिस्टम है ये है अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम, एसआई सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। इंटरनेशनल सिस्टम है ना, सिस्टम एसआई इंटरनेशनल सिस्टम होता है ये, एसआई यूनिट बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। ये जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति है इसके बारे में याद रखना, ये बेसिकली एमकेएस पद्धति को ही इम्प्रूव करके बनाया गया है। ठीक है, इसको सन 1960 में
अंतर्राष्ट्रीय माप तौल अधिवेशन द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसको याद रखना, सन 1960 में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल के अधिवेशन में स्वीकार किया गया, ये MKS सिस्टम ही है बेसिकली, याद रखना इसको। तो ये MKS पद्धति का ही संशोधित एवं परिवर्तित रूप है। तो आजकल जो सिस्टम यूज होता है ना, इसी सिस्टम का यूज होता है, SI सिस्टम का। इस सिस्टम में 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 संपूरक मात्रक होते हैं SI सिस्टम में। इसको हम देखते हैं आगे। SI सिस्टम के 7 मूल मात्रक हैं। SI के 7 मूल मात्रक की बात कर रहे हैं हम लोग। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है ना, 7 फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है इसको। तो वो कौन कौन से हैं? पहला जो यूनिट है वो है लंबाई। यहाँ पर मैंने चार्ट दी है लंबाई। पहला जो भौतिक राशि है लंबाई, लेंथ, इसका SI यूनिट है मीटर। SI यूनिट क्या है? मीटर। ठीक है दोस्तों, मीटर। लंबाई का SI यूनिट क्या है? मीटर। और इसका जो प्रतीक है, सिंबल, वो स्मॉल m है। दूसरा आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और इसका प्रतीक होता है kg। तीसरा है समय के लिए सेकंड होता है यूनिट और इसका सिंबल होता है s। नेक्स्ट है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट है एम्पियर और इसका जो सिंबल है वो है कैपिटल A। नेक्स्ट होता है तापमान, टेम्परेचर, इसका यूनिट होता है केल्विन और इसको K से इसका प्रतीक K होता है। नेक्स्ट होता है ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट है कैंडेला और CD इसका प्रतीक है। नेक्स्ट होता है पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट होता है मोल और इसका प्रतीक MOL, मोल। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? SI के 2 संपूरक मात्रक होते हैं। SI के संपूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो वो कौन कौन से हैं? पहला होता है समतल कोण और दूसरा होता है ठोसीय कोण, है ना। याद रखेंगे, समतल कोण प्लेन एंगल कहते हैं, इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन और सिंबल हो जाएगा RAD, रेड। और दूसरा होता है ठोसीय कोण, सॉलिड एंगल, और इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन और SI से इसको दिखाया जाता है। तो ये SI के 2 संपूरक कोण हैं, संपूरक मात्रक हैं। 7 फंडामेंटल मात्रक होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स होता है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों व्युत्पन्न मात्रकों की। कुछ प्रमुख जो व्युत्पन्न मात्रक हैं उनकी बात करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला क्षेत्रफल, एरिया, है ना। तो यहाँ पर ये जो भौतिक राशि है एरिया क्या होता है? जैसे कि हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है, क्या करते हैं हम? लेंथ इनटू, या रेक्टेंगल का निकालना है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को किससे मेजर करेंगे?
दोनों बेसिकली लेंथ ही है, तो उसको मीटर में मेजर करेंगे तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। दूसरा आयतन, आयतन क्या होता है, लेंथ क्यूब होता है ना, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर की पावर 3। नेक्स्ट है घनत्व, घनत्व क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, रो इज इक्वल टू एम बाई वी लिखते हैं, समझ में आ रहा है। तो एम के लिए केजी और वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब, तो यहाँ पर घनत्व का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब या केजी मीटर की पावर -3। नेक्स्ट देखते हैं चाल, चाल क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, है ना, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, या फिर इसको लिख सकते हैं मीटर सेकंड की पावर -1। इसके अलावा और भी है, जैसे कि वेग है ना, वेलोसिटी जिसको कहते हैं, तो इसका अगर हम देखें फॉर्मूला देखें तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है, या इसका परिभाषा बोल सकते हो, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड, तो इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड की पावर -1। नेक्स्ट है त्वरण, त्वरण क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये एक्सेलरेशन बराबर लिखते हैं ना, v माइनस यू बाई टी, तो ऊपर क्या है वेलोसिटी और नीचे टाइम है, तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड और टाइम का सेकंड, तो यहाँ से एक्सेलरेशन का क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा। बल का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन सूत्र होता है, तो यहाँ से इसका यूनिट क्या आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, सेकंड की पावर -2, तो इसी को न्यूटन नाम दे दिया गया है। नेक्स्ट होता है संवेग, संवेग का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी, और इसको हम फॉर्मूले के इसका यूनिट देखेंगे केजी मीटर पर सेकंड, इसी को न्यूटन सेकंड भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है आवेग, इम्पल्स, इसका फॉर्मूला आता है फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, तो इसका जो एसआई मात्रक होगा वो है न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट आता है दाब, प्रेशर, इसका होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसका सूत्र हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को पास्कल नाम दिया गया है। नेक्स्ट आता है कार्य या फिर ऊर्जा, इसके लिए सूत्र है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स के लिए न्यूटन और डिस्टेंस के लिए मीटर, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, इसी को जूल नाम दे दिया गया है। शक्ति, पावर, पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम, तो इसका यूनिट हो जाता है जूल पर सेकंड, इसी को वाट नाम दे दिया गया है। तो ये कुछ व्युत्पन्न मात्रक हैं जो कि मूल मात्रक से व्यक्त किया जाता है, दो या दो से अधिक मूल मात्रक से, तो यहाँ पर इनको आप याद रखना। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। अब समझते हैं 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक को। 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक। Symbols for various powers of 10. Symbols of various powers of 10। ठीक है, पहला देखो, जैसे 10 की पावर 18 है, इसको एक्सा कहते हैं, एक्सा, प्रीफिक्स एक्सा लगाते हैं, और इसका प्रतीक होता है ई। 10 टू द पावर 15, इसको पेटा कहते हैं, प्रीफिक्स पेटा लगाते हैं, और इसका प्रतीक होता है कैपिटल पी, है ना। 10 टू द पावर 12, इसका प्रीफिक्स लगाते हैं टेरा, और प्रतीक है टी। 10 टू द पावर 9, इसका प्रीफिक्स है गीगा, और इसका प्रतीक है जी। 10 टू द पावर 6, इसका प्रीफिक्स है मेगा, और प्रतीक है कैपिटल एम। 10 टू द पावर 3, इसको किलो इसका प्रतीक होता है, और के इसका सिंबल है, प्रतीक। हेक्टो, 10 टू द पावर 2 को कहते हैं हेक्टो, और इसका सिंबल है, प्रतीक जो है वो है एच। 10 टू द पावर 1, डेका, प्रीफिक्स लगाते हैं डेका, और डी ए इसका प्रतीक। 10 टू द पावर -1, इसका प्रीफिक्स लगता है डेसी, और डी से इसका प्रतीक है। 10 टू द पावर -2, सेंटी, इसका प्रीफिक्स लग जाता है सेंटी, और सी इसका प्रतीक है। 10 टू द पावर -3, मिली इसका प्रीफिक्स होता है, और एम इसका प्रतीक है। माइक्रो, 10 टू द पावर -6 का प्रीफिक्स होता है माइक्रो, म्यू से इसको डिनोट करते हैं, म्यू इसका प्रतीक है। 10 टू द पावर -9, यहाँ पर प्रीफिक्स होता है नैनो,
और स्मॉल n इसका प्रतीक है। 10⁻⁻12 पिको, पी इसका प्रतीक है। 10⁻⁻15 फर्मी या फेम्टो, ये एफ इसका प्रतीक है। 10⁻18 एटो प्रीफिक्स लगाते हैं और ए इसका प्रतीक है। तो ये आप याद रखोगे, इसको नोट कर सकते हैं आप। और भी कुछ महत्वपूर्ण मात्रक हैं, कुछ महत्वपूर्ण मात्रक है ना, जैसे कि अत्यधिक लंबी दूरी को मापने के लिए कुछ मात्रक हैं, जैसे कि पहला है खगोलीय इकाई। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं इसको, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU से डिनोट करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU। ये जो बेसिकली दूरी है, दूरी को मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। 1 AU जो होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये बराबर होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, ये होता है। ये जो 1 AU है, ये बेसिकली सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य की माध्य दूरी होती है, मीन डिस्टेंस होती है। इसी को खगोलीय इकाई भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, पृथ्वी व सूर्य के बीच की माध्य दूरी, यही 1 AU कहलाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय इकाई कह सकते हो। दूसरा जो होता है वो होता है प्रकाश वर्ष। लाइट ईयर, लाइट ईयर LY से इसको डिनोट करते हैं, LY लाइट ईयर। ये भी दूरी का मात्रक है। ये क्या होता है, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होता है। ये क्या होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी होता है ना, निर्वात, मीडियम क्या होगा, निर्वात, निर्वात में चली गई दूरी, चली गई दूरी। एक लाइट ईयर जो होता है, ये हमारा बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है 1 लाइट ईयर। थर्ड देखते हैं पारसेक। पारसेक, पारसेक जो होता है, ये दूरी नापने का सबसे बड़ा इकाई होता है, दूरी का सबसे बड़ी इकाई, बड़ी इकाई होती है। और 1 पारसेक इक्वल टू 3 अप्रॉक्सीमेटली होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ये 1 पारसेक इक्वल टू होता है। क्लियर दोस्तों। लंबाई के और भी मात्रक है, जैसे यहाँ पर चार्ट आप देख रहे हो, किलोमीटर है, 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के बराबर। 1 माइल है, 1 मील है, ये होता है 1.60934 किलोमीटर। एक नाविक मील होता है NM, 1 NM 1.852 किलोमीटर। 1 खगोलीय इकाई अभी मैंने बता दिया कितना होता है। एक प्रकाश वर्ष, ये भी अभी बता दिया कितना होता है। और 1 पारसेक, ये भी अभी हमने डिस्कस कर लिया है। ये लंबाई के मात्रक हैं। अब समझते हैं दोस्तों द्रव्यमान के मात्रक। तो द्रव्यमान का पहला देखते हैं 1 आउंस, ये होता है 28.53 ग्राम। 1 पाउंड, नेक्स्ट है 1 पाउंड, ये होता है 16 आउंस के बराबर या फिर 453.52 ग्राम के बराबर। नेक्स्ट होता है 1 kg, 1 किलोग्राम, ये बराबर होता है 2.205 पाउंड्स
या 1000 ग्राम के बराबर। नेक्स्ट होता है 1 क्विंटल, ये होता है 100 किलोग्राम के बराबर। नेक्स्ट है 1 मीट्रिक टन, ये बराबर होता है 1000 केजी के बराबर। अगला देखते हैं समय के मात्रक। समय का मात्रक क्या क्या है? 1 मिनट, ये होता है 60 सेकंड के बराबर। दूसरा 1 आवर, ये होता है 60 मिनट के बराबर या 3600 सेकंड के बराबर। नेक्स्ट होता है एक दिन, एक दिन होता है 24 घंटे के बराबर। एक सप्ताह, ये होता है 7 दिन के बराबर। एक चंद्रमास, 1 लूनर मंथ, ये होता है 4 सप्ताह के बराबर या 28 दिन के बराबर। एक सौर मास, 1 सोलर मंथ, ये होता है 30 या 31 दिन, है ना। फरवरी में 28 या 29 दिन हो जाएगा। एक वर्ष, एक वर्ष होता है 13 चंद्रमास एक दिन के बराबर या फिर 12 सौर मास 365 दिन के बराबर। अब देखते हैं 1 लीप ईयर, तो 1 लीप वर्ष जो होता है 366 दिन का होता है। ये समय के मात्रक हैं। अब देखते हैं क्षेत्रफल के मात्रक। एक एकड़, एक एकड़ बराबर होता है 4840 वर्ग गज या फिर 43560 वर्ग फुट या फिर 4046.94 वर्ग मीटर। नेक्स्ट होता है 1 हेक्टेयर, ये बराबर होता है 2.5 एकड़ के बराबर। एक वर्ग किलोमीटर, ये होता है 100 हेक्टेयर के बराबर। एक वर्ग मील, ये बराबर होता है 2.6 वर्ग किलोमीटर के बराबर या फिर 256 हेक्टेयर के बराबर या 640 हेक्टेयर के बराबर। नेक्स्ट देखते हैं आयतन के मात्रक। तो आयतन के लिए 1 लीटर, 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर सीसी या फिर 0.2642 गैलन के बराबर होता है। 1 गैलन जो है ये बराबर होता है 3.785 लीटर के बराबर होता है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं दोस्तों विमीय सूत्र के बारे में, विमा के बारे में समझते हैं। तो जैसे कुछ भौतिक राशियाँ जैसे क्षेत्रफल है, इसका अगर हम एसआई मात्रक अगर हम लोग देखें तो ये होता है मीटर स्क्वायर, है ना, मीटर स्क्वायर। तो इसका जो विमा हो जाएगा ये हो जाएगा एल स्क्वायर। याद रखना लंबाई जो होता है, लंबाई, इसका यूनिट होता है मीटर और इसका जो विमा होता है वो होता है एल। द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान, इसका यूनिट होता है केजी और इसका जो विमा होता है वो होता है कैपिटल एम। समय की बात करें तो समय का हो जाता है सेकंड और इसका जो विमा होता है वो होता है टी। क्लियर है दोस्तों? तो ये 3 अभी आप याद रखना। इसके अलावा टेम्परेचर है, करंट है, इसका भी विमा होता है। तो कुछ जैसे भौतिक राशि क्षेत्रफल, इसका विमा आप देख सकते हो मीटर स्क्वायर, इसका ऐसा यूनिट है। तो यहाँ इसका विमा हो जाता है एल स्क्वायर। आयतन का होता है मीटर क्यूब और इसका विमा हो जाएगा एल की पावर 3। ऐसे ही आप इस टेबल को फॉलो कर सकते हो। जैसे कि दाब है, दाब के लिए क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका ये फॉर्मूला है, ये विमा होता है। क्लियर है? एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। बल का आप देख सकते हो। क्लियर है दोस्तों? तो आज हम यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।